हेलो बच्चों। आज 8 ग्रेड की पुस्तिका है, अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी की, और कक्षा 8 का हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, द माइजर एंड हिज गोल्ड। उससे पहले मैंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आई होप ये क्लियरली विजिबल है। फर्स्ट एमसीक्यूज हम यहाँ से करते हैं। वॉट डिड द माइजर कीप इन द होल। होल मतलब उस गड्ढे, या यहाँ पे गड्ढा होता है, गड्ढा सेंस है। गड्ढे में उसने क्या रखा था? उसने ट्रेजर रखा था। ट्रेजर मतलब कि खजाना, ठीक है, उसने वहाँ पे ट्रेजर रखा था। हु केम रनिंग अप व्हेन द माइजर मेड अ टेरिबल क्लैटर। क्लैटर मतलब टैप करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे शोर शराबा के जैसे, शोर शराबा मतलब रोते पीटते शोर शराबा करना। टेरिबल मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक, टेरिबल। तो कौन दौड़ दौड़ के आएंगे? सिंपल सी बात है, जब भी कहीं कुछ होता है सबसे पहले कौन दौड़ के आता है? नेबर्स। नेबर्स मतलब पड़ोसी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू वॉट शुड बी डन विद द थीफ। थीफ मतलब होता है चोर। चोरों के साथ क्या करना चाहिए? तो चोर के साथ हमें क्या करना चाहिए? गिव हिम टू द पुलिस। पुलिस को दे देना चाहिए हमको। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ बोल्ड एंड राइट। यहाँ पे बोल्ड का मीनिंग कावर्ड मतलब होता है भयभीत, है ना, भयभीत, या डरपोक भी बोल सकते हैं। डरपोक, डरपोक जो कि वो नहीं होते चोर। टिमिड मतलब भी थोड़ा शांत, थोड़े चुपचाप से काम ऐसे, है ना, वो भी नहीं होते। फियरफुल भी भयभीत होता है, वो भी चोर नहीं होते। वो कैसे होते हैं? ब्रेव, साहसी, ठीक है, नेगेटिव सेंस में। ही मेड सच अ क्लैटर, तो उसने कैसा, अभी अभी हमने यहाँ पढ़ा टेरिबल क्लैटर। टेरिबल मतलब भयानक, शोर, है ना। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग वाला है TERRIBLE, ये होता है टेरिबल की स्पेलिंग, ठीक है। क्लैटर मतलब शोर शराबा। उसने कैसा शोर शराबा? बहुत ज़्यादा खतरनाक शोर शराबा मचाया। द केम बैक द वेरी सेम नाइट, उसी रात कौन आया था? अगर हम स्टोरी पढ़ें तो रॉबर, कौन आए थे? रॉबर आए थे, ठीक है। ROBBER, रॉबर केम बैक द वेरी सेम नाइट, सेम नाइट उसी रात। द ओल्ड मैन फाउंड हिज वॉज गॉन, उसे क्या मिला कि उसका सारा क्या चला गया? ट्रेजर, धन, खजाना, ठीक है। ट्रेजर वॉज गॉन। TRESURE दिख रहा है ना ठीक से? नेक्स्ट, द ऑल केम रनिंग अप, दौड़ते हुए कौन आएंगे? भागते दौड़ते नेबर्स आएंगे। NEIGHBOURS, नेबर्स, पड़ोसी आएंगे। राइमिंग वर्ड ऑफ क्लैटर। क्लैटर का राइमिंग वर्ड हम चैप्टर अगर पढ़ा हुआ आपने तो मैटर। राइमिंग वर्ड मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे हिंदी में दुकान शब्द होते हैं वैसे, तो मैटर। होमोफोन, होमोफोन क्या होते हैं? जो सुनने में एक जैसे हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो। समान हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सेम साउंड हो, मीनिंग डिफरेंट हो। अब मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है। उन्हें होमोफोनिक वर्ड्स कहा जाता है। होल, तो होल का WHOLE, होल, ये भी होल ही है। ये भी होल है। इस होल मतलब होता है छिद्र, हाँ, छिद्र या गड्ढा। और इस होल मतलब पूर्ण, पूरा, ठीक है। तो सेम है बट डिफरेंट है, सुनने में बस सेम है। हाउ ऑफन डिड द माइजर, मतलब कंजूस व्यक्ति, माइजर मतलब कंजूस व्यक्ति, कितनी बार? हाउ ऑफन डिड टू सी हिज ट्रेजर, लगभग वो कब, कितनी बार जाता था? वो हर दिन जाता था। एवरी डे, है ना, एवरी डे, वो हर दिन अपना EVERYDAY, डे, एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट, हु टुक अवे द माइजर्स गोल्ड, किसने चुरा लिया था सारा गोल्ड? रॉबर्स ने। द रॉबर, ठीक है, रॉबर ने चुरा लिया था, एक चोर ने चुरा। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड? गोल्ड। गोल्ड का राइमिंग वर्ड अभी अभी हमने पढ़ा, बोल्ड। व्हाट वी कॉल अ पर्सन हु लव्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी बट हेट टू स्पेंड, जिसको पसंद है, जिसको बहुत प्यार है बहुत सारे पैसे से, बट वो हेट करता है, नफरत करता है इसको खर्च करने से, तो वो क्या होता है? कंजूस, यानी कि माइजर। उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? माइजर। को पैसा बहुत प्यारा होता है, इसके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन ये उसको खर्च नहीं करना चाहता, ठीक है।
रिप्लाई ऑफ माइजस का फ्रेंड का क्या रिप्लाई था, बहुत फ़नी रिप्लाई था। उन्होंने उससे पूछा था कि तुम यहाँ रोज़ आके करते क्या थे सोने का, तो उनका बस मैं देखता था आके। तो कहा ठीक है, अब सोने की जगह खाली गड्ढा देखो, ऐसे करके एक रिप्लाई था। तो वो उन्होंने कहा था मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिप्लाई लिख दे रही हूँ, यू कैन कम एवरी डे, तुम रोज़ आओ यहाँ पर, है ना, EVERY एवरी डे, एंड लुक at the whole instead, मतलब तुम पहले जैसे ही सोचो, तुम सोना ही देख रहे हो, वैसे भी तुमको खर्च तो करना ही नहीं है। तुम पहले सोना देख के खुश हो जाते थे, अब तुम उसी गड्ढे को देख के खुश हो जाओ कि इसमें मेरा खर्च तो तुम्हें वैसे भी नहीं करना। ऐसा उनके मजाक में बोला उसके फ्रेंड्स ने। वॉट मेड माइजर हैप्पी एवरी डे, उसको हर दिन किस चीज़ से खुशी मिलती है, तो क्या क्या देख के, अपना ट्रेजर देख के, है ना। तो क्या खुश है, सीइंग हिज ट्रेजर, सीइंग हिज ट्रेजर, बस यहाँ से मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे, एवरी डे मेड हिम हैप्पी। ये लाइन नीचे वाली लिखना है तो लिखो, अदरवाइज बिल्कुल आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ माइजर हाउ वुड यू हैव रिएक्ट ऑन अवर स्टोलन ट्रेजर। मान लो कि इन प्लेस ऑफ माइजर, आप अगर माइजर के प्लेस पर होते तो आप कैसे रिएक्ट करते ऑफ योर स्टोलन ट्रेजर, अपने चुराए हुए धन के लिए। देखो सबसे पहले तो हमें भी दुख फील होता, वी वुड फील सैड, है ना, सैड, दुखी भी होंगे। देखो वी वुड बी सैड, हम क्या हो जाएंगे, दुखी तो हो ही जाएंगे। उसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, बट वी विल गो टू द पुलिस फर्स्ट, ना, एंड गो, थोड़ा सा, वी वुड हैव gone to police to lodge, मैं बता रही हूँ इसका मीनिंग, अ कंप्लेन। देखो क्या, एक तो वी वुड, है ना, वी वुड हैव बी सैड, हम दुखी तो हो ही जाते। फिर हम कहाँ जाते, ये गो हटा देना, वी वुड हैव गॉन गो का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हम जाते पुलिस के पास और क्या करते, लॉज अ कंप्लेन, LODGE, लॉज मतलब दायर, वो लॉज करना, कंप्लेन लिखवाना, है ना, रिपोर्ट लिखवाना, है ना, कंप्लेन अगेंस्ट, अगर और लिखना हो तो और लिख दो, अगेंस्ट रॉबरी, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, राइट अ राइमिंग वर्ड फॉर गिवन वर्ड्स। टुक का राइमिंग वर्ड लुक, है ना, डे का राइमिंग वर्ड रे, मेड का राइमिंग वर्ड शेड, SHADE शेड, प्लेजर का ट्रेजर, ठीक है। नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्वेंट थेफ्ट, ओके, ठीक है। ये स्पेस तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है, पर लिख देते हैं, चलो, है ना। सबसे पहले तो देखो क्या होता है, अपना एड्रेस लिखना होता है पहले, तो मैं यहाँ पे रहती सीहोर लिख दे रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद डेट लिखी जाती है, ये सब एक लाइन में, है ना, एक लाइन में होना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे के डेट, जैसे आज कितनी डेट है, 22/09/2024, ठीक है। उसके बाद टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस,
SP, अच्छा ओके, कलेक्टर लिखना था, ओके कोई बात नहीं, अब इसको ही ठीक है, आप यहाँ पे कलेक्टर सर है ना, IAS, ठीक है, अभी हो गया तो हो गया। पुलिस लिख दिया। फिर है ना, यहाँ कहाँ के हैं वो, सीहोर के, तो हम बस डायरेक्ट सीहोर लिख दो, क्योंकि सीहोर MP। फिर यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं उतना नहीं छोड़ रही हूँ। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, किसकी एप्लीकेशन है, एक्चुअली एप्लीकेशन मत लिखो, इसको ना कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग अगेंस्ट, या फिर अबाउट फ्रीक्वेंट थेफ्ट, फ्रीक्वेंट मतलब जल्दी जल्दी से चोरी होना, फ्रीक्वेंट जल्दी जल्दी, थेफ्ट, ठीक है, बस इतना। फिर सर, यहाँ पे एक लाइन और छोड़ देना, मैं ये एरो बना रही हूँ, यहाँ स्पेस कम से मैं नहीं छोड़ रही हूँ, सर। नेक्स्ट लाइन से आए, ये स्पेस बहुत कम है, कितना कम करूँ मैं यहाँ, मैटर, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म you that inform you that, या फिर थ्रो दिस लेटर भी आप और लिख सकते हो यहाँ पे, that theft cases are increasing in our area डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हमारे एरिया में क्या हो रहा है, थेफ्ट केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिस एरिया हैज़ बिकम, ये क्या बन गया है, BECOM, हैज़ बिकम प्रोन मतलब एक मुख्य प्लेस, प्रोन फॉर सच केसेस, इस तरह के एक्टिविटीज़ या केसेस के लिए प्रॉन एरिया बन चुका है ना। तो अब हमें देखो डायरेक्ट इसके पास लिखने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि हमने पहले कंप्लेंट किया बट कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे कि हमने ना पहले भी कंप्लेन कर चुके हैं, वी कंप्लेंट टू पुलिस, हमने पुलिस में पहले भी कंप्लेन करी थी, बट लेकिन क्या हुआ, कोई एक्शन नहीं है, नो नेसेसरी मतलब बहुत ही जो ज़रूरत, NECESSARY है ना, नो नेसेसरी एक्शन, ACTION एक्शन वॉज टेकन, मतलब कोई ख़ास प्रतिक्रिया नहीं की गई है ना, टेकन। अब यहाँ नेक्स्ट टर्न जैसे काइंडली सॉल्व अवर प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ से लाइन बहुत कितना एक बार से लिखना चाहिए, सो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिखना चाहिए, यहाँ पे स्पेस कम है बेटा बहुत ही, प्रॉब्लम, काइंडली सॉल्व आवर प्रॉब्लम एज वी आर, हम क्योंकि हम कैसे इनसिक्योर है, एज वी आर फीलिंग, हमें ऐसा यहाँ पे कैसा लग रहा है, FEING है ना, फीलिंग इनसिक्योर हियर, प्लीज़ प्रोवाइड सिक्योरिटी आ रहा है टू द, मैं यहाँ लिख रही हूँ पीपल, PEOPLE, पीपल ऑफ दिस एरिया। अगर मान लो आपका लेटर यहाँ ना बने तो आप इसको एक पेपर पे लिखना, किसी नोटबुक के पेपर पे, ऐसे A4 साइज़ के पेपर पे आप लिख लेना, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट भी कर लेना, इस तरीके से जितना बन जाए आपका, पेस्ट करके तो वो पूरा बन जाएगा, ठीक है, एरिया। फिर यहाँ से फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, थैंकिंग
यू, ठीक है। और फिर उसके बाद योर सिंसियरली होता है, योर सिंसियरली, और अपना नाम, ठीक है। यहाँ पे नाम कोई है नहीं तो मैं यहाँ एक नाम ऐसे लिख रही हूँ, राजेश, ठीक है। ये एक लेटर पूरा हो गया। नेक्स्ट लिखा है रीड द नोटिस केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मॉडर्न हाई स्कूल, स्कूल का नाम क्या है? मॉडर्न हाई स्कूल। नोटिस है ये, September 3, 2024. It is hereby notified that a black colored purse had been found in the school campus. ये क्या बोल रहे हैं? यह नोटिस, यह लोगों को बताया जाता है या सूचित किया जाता है कि काले रंग का पर्स मिला है। कहाँ पे? स्कूल कैंपस में। इट कंटेन सम कैश एंड आईडीज़ इन इट। इसके अंदर क्या है? कुछ कैश मतलब पैसा और कुछ आईडीज़ हैं, है ना, आइडेंटिटी कार्ड्स। द ओनर ऑफ द पर्स इज़ रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट इट। जो पर्स का मालिक है, ओनर है, उसको रिक्वेस्ट किया जाता है ना, उसको सूचित किया जाता है फिर कि वो आए, इसको ले जाए। कहाँ से? स्टाफ रूम से। आफ्टर प्रोवाइडिंग द आइडेंटिटी, मतलब वो आईडीज़ के बारे में बता दे कि ऐसे इसमें ये चीज़ें हैं या फिर इस तरह की आईडीज़ है, तो उसके बाद उसको ले जाए। तो रोहित रॉय, ये क्या स्कूल कैप्टन है, ये लिखा हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके क्या है। व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट? नोटिस किसके बारे में है? तो नोटिस इज़ अबाउट द लॉस्ट पर्स। क्या है नोटिस की हेडिंग, क्या दिख रही है यहाँ पे? किसके बारे में है नोटिस? लॉस्ट पर्स के बारे में। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ से ही लिख लो, द नोटिस NO इज़ अबाउट द लॉस्ट पर्स, ठीक है। वॉट डज द पर्स कंटेन, हमने क्या पढ़ा था? सम कैश एंड आईडीज़, तो हमने पढ़ा था पर्स में क्या क्या था? सम कैश एंड आईडीज़, आइडेंटिटी कार्ड इसका फुल फॉर्म होता है, इसलिए कैपिटल। वो वेयर कैन द ओनर कलेक्ट द पर्स फ्रॉम, उसको कहाँ से कलेक्ट कर सकता था? तो दो या तो डायरेक्ट फ्रॉम द स्टाफ रूम लिख दो, तो या फिर ऐसे लिख दो, द ओनर, यहाँ से द ओनर, फिर कैन collect the purse from, collect the purse from the staff room। कहाँ से वो ले सकता था पर्स? स्टाफ रूम, ठीक है। एंटोनिम्स ऑफ लॉस्ट, लॉस्ट का एंटोनिम होता है फाउंड, विलोम शब्द। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, फाउंड। गिव द वन वर्ड देना है। अ पर्सन हु ओन समथिंग, जिसकी कोई सामान हो। ओन मतलब ओनर, हमने है ना, किसी का मालिकाना हक जो रखता है उसको मालिक कहा जाता है, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है। एक बार ये पूरा मैं दिखा देती हूँ। आई होप सबको क्लियरली समझ आ रहा हो। इस लेटर को ज़रूर किसी दूसरे पेज में लिख के इसको चिपका लेना यहाँ पे, जिससे कि बन जाए पूरा। आप लोग बना नहीं पाओगे इसको। फिर ये है, पॉज करके वीडियो देख लेना, ठीक है। और ये और ये, धन्यवाद।